देशभक्त बजरंगबली। और यह खबर बड़ी अहम है दर्शकों। क्या हुआ अयोध्या में, जहां राम मंदिर है, करोड़ों श्रद्धालु जाते हैं, वहां पर कौन सी घटना सामने आई है, आइए आपको बताता हूं। एक वो वक्त था दर्शकों जब प्रभु श्री राम के माता सीता तक पहुंचने के लिए राम सेतु का निर्माण किया गया। इसमें सबसे बड़ा योगदान बजरंगबली का माना जाता है। जब श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की, तब भी हनुमान जी सबसे बड़ी भूमिका में। और दर्शकों, एक वक्त आ चुका है जब स्वतंत्रता दिवस का समारोह देश मना रहा है, तब भी बजरंगबली देश के रक्षकों के साथ दिखाई दी। वैसे भी कहा जाता है कि बजरंगबली धरती पर जीवंत है, वो हम सबके बीच है और आज ये दिखा भी है। अयोध्या के राम जन्मभूमि थाने में बजरंगबली आज वानर के रूप में प्रकट हुए। एक वानर आया और थाना प्रभारी देवेंद्र पांडे की कुर्सी पर बैठ गया, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अचानक आकर बैठ गया। जब देवेंद्र वहां पहुंचे तो उन्होंने उस वानर को वहां से भगाने के बजाय सैल्यूट किया। उन्होंने उसे सलामी दी और कहा, जय हिंद सर। यह अद्भुत घटना सामने आई तो लोग देखकर भौचक्के रह गए। वैसे भी वानर को हनुमान भक्त बजरंगबली के रूप में पूजा जाता है। माना तो यह भी जाता है कि कलयुग में बजरंगबली जीवंत है। बजरंगबली अयोध्या के कोतवाल भी हैं, वहां के राजा भी हैं। अयोध्या की सुरक्षा का जिम्मा उन्हीं के कंधों पर है। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं आज आपको एक घटना बताने वाला हूं, कैसे बजरंगबली ने अयोध्या की रक्षा की। ऐसे कई किस्से हैं जिनमें वानरों की अयोध्या की रक्षा करने की बातें सामने आती हैं। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि अयोध्या को कई बार वानरों ने आतंकी हमलों से बचाया है। आतंकी हमलों से ये घटनाएं खुद पुलिस के अधिकारियों ने अपनी आंखों से देखी है। और ऐसा ही एक किस्सा आज मैं आपको बताने वाला हूं, सुन लीजिए, कहीं मत जाइए। पुलिस अधिकारियों के हवाले से यह किस्सा मैं आपको सुना रहा हूं। सुनिए कैसे एक बंदर ने बम को डिफ्यूज कर दिया था। अयोध्या में बजरंगबली रक्षक बनकर आए थे। 1998 की घटना है दर्शकों, जब आतंकियों की अयोध्या में ब्लास्ट की प्लानिंग सामने आई। हनुमानगढ़ी में आतंकियों ने कई टाइम बम प्लांट कर दिए। यूपी एटीएस को 18 किलो आरडीएक्स के छिपे होने की खबर मिली। सुरक्षा एजेंसियां हनुमानगढ़ी पहुंची और मंदिर को खाली कराया गया। बम निरोधक दस्ता लग गया काम और उसे लगा कि सारे बम डिफ्यूज हो गए। बम निरोधक दस्ते की यूनिफॉर्म में एक आतंकी तक को पकड़ा गया था। आतंकी से यह पता चलता है कि एक जगह और टाइम बम लगा हुआ है। वक्त बहुत कम था, बम फटने वाला था। मंदिर में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया। छानबीन के बाद बम निरोधक दस्ते को कुछ नहीं मिला। तभी सबकी नजर वाटर कूलर पर बैठे एक बंदर पर गई और वो बंदर बम के तार को चबाए जा रहा था। बंदर के तार चबाने से बम डिफ्यूज हो गया दर्शकों। यानी एक बंदर ने अयोध्या में बम ब्लास्ट होने से बचा लिया। अयोध्या में बंदर ने आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। वानरों की सेना ने हजारों राम भक्तों की जान बचाई। और बड़ी बात यही है, इसलिए हम कह रहे हैं कि आज भी रक्षा की जा रही है। महाराज, खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज आपको एक और तस्वीर में दिखाने वाला हूं, लेकिन वो तस्वीर चौंकाने वाली है दर्शकों। महाराष्ट्र में हादसे की एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जिसका वीडियो सामने आया है। कुछ सेकंड में लाखों की लग्जरी बस स्वाहा हो गई। देखिए जरा, तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। खबर दिखाना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि सावधानी से ही हादसे को टाला जा सकता है। आप तस्वीरों में देखिए, एक कार चल रही है, कार के पीछे से बाइक सवार भी साथ में आ रहा है और बस आ रही है। कार वाला अपनी स्पीड को धीमी करता है, लेकिन बस अपनी स्पीड से ही चलती है। और इसी के चलते बाइक सवार कार और बस के बीच में आ जाता है और अचानक बस में आग लग जाती है। यानी पहले टक्कर हुई, बाइक वाला इस घटना में घायल हुआ। घटना सीसीटीवी में कैद हुई और इसके आगे बस में आग लग जाती है दर्शकों, जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। सतारा में यह हादसा हुआ है। बाइक सवार की जिंदा जलने की वजह से मौत हो गई, वो बस में फंस गया था। हादसे के बाद की तस्वीरें आप देखिए, बस धू-धू कर जल रही है। लाखों रुपए की कीमत की बस चंद सेकंड में जलकर कबाड़ा बन गई। लेकिन आप भी सड़क पर चल रहे हैं तो सावधानी आपको बरतनी है। बड़ी बात यही है दर्शक। लेकिन आज एक और खबर है जो आपको सावधान करने वाली है।
और वो खबर आपको इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि जैसे जैसे हम डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे साइबर क्राइम के मामले बढ़ते जा रहे हैं और कई बार साइबर क्रिमिनल घर बैठे लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। हम लगातार आपको ये जानकारी दे रहे हैं। घंटों मेंटल टॉर्चर किया जाता है, आपकी मेहनत की कमाई पर हाथ साफ किया जा रहा है। ऐसे मामले सामने आए हैं हर दिन। और अब मैं जो आपको मामला दिखा रहा हूं, ये यूपी की राजधानी लखनऊ का है, जहां एक महिला डॉक्टर साइबर अरेस्ट के सबसे बड़े फ्रॉड का शिकार बन गई है। सबसे बड़े फ्रॉड का। डॉक्टर रुचिका टंडन को साइबर ठगों ने 7 दिन तक झांसे में रखा और धीरे धीरे 7 दिन में उनसे 2 करोड़ 81 लाख रुपए ठग लिए। दर्शकों, डॉक्टर ने कई दिन बाद इंटरनेट पर इसी तरह से ठगी के कई मामले देखे, जैसा हम आपको दिखाते हैं, और फिर साइबर क्रिमिनल्स के फैलाए डर से वो बाहर निकल पाई और पुलिस के पास पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस का खौफ दिखाया और करीब 3 करोड़ की ठगी कर ली गई। लेकिन यह मैं आपको बता दूं कि आपको इसीलिए मैं इस तरह की खबरें दिखाता हूं ताकि आप सावधान रहें। अब आपको यह सुनवाते हैं कि डॉक्टर 7 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कैसे नहीं, वो क्या कह रही है, सुनिए जरा ध्यान से। सो कॉल्ड जो आईपीएस ऑफिसर थे, उन्होंने बात की का कोई अकाउंट भी है जो कि लिंक्ड है इलीगल एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है 7 करोड़ की, और हमें ऑर्डर्स मिले हैं कि आपको अरेस्ट किया जाए इमीडिएटली। आप वहां आ नहीं सकते अगर, तो फिर हम डिजिटल कस्टडी में लेते हैं। और फिर कहा कि आपको वेरिफिकेशन के लिए अपना सारा जो भी अकाउंट्स में पैसा है सब डिक्लेयर करना है और उसको सरकारी अकाउंट्स में ट्रांसफर करना है। उसका अगर वेरिफिकेशन हो जाता है और अगर ये पता चलता है कि उसमें कुछ आपने नहीं किया है, कुछ मनी लॉन्ड्रिंग, तो फिर वो रिटर्न होगा, नहीं तो अगर कुछ भी गड़बड़ पाई गई तो वो नहीं मिलेगा वो पैसा। क्या मेरा मकसद था आपको सावधान करना, कहीं आप इस तरह से शिकार ना बन जाए, इसलिए इस तरह के किसी भी फोन कॉल से सावधान रहिए। क्योंकि इसी हफ्ते एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया पिछले 4 महीने में देश भर में डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर 120 करोड़ रुपए की शपथ लगाई है ठगों ने। आप सावधान रहिएगा दर्शकों, आपके साथ ऐसा ना हो। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक ऐसी तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूं क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और आज हमने आपके लिए ट्रेंडिंग तस्वीर निकाली है। दुनिया से भारत में बधाई संदेश आ रहे हैं। पीएम मोदी को सोशल मीडिया पर बड़े बड़े नेताओं ने बधाई दी। इन नेताओं में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी हैं जिन्होंने पीएम को बधाई दी। मेलोनी ने अपने पोस्ट में बधाई के साथ भविष्य के दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध होने की बात की और यह भी तस्वीर आप देख लीजिए जो उन्होंने पोस्ट की है। मेलोनी और पीएम मोदी की बॉन्डिंग किसी से छिपी नहीं है। जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है, दोनों देशों के प्रधानमंत्री गर्मजोशी से मिलते हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें इटली से सामने आई थी G20 समिट में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे। इसके बाद मेलोनी ने एक वीडियो भी शेयर किया और कैप्शन में लिखा, टीम मेलोडी की तरफ से हेलो। तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई और ये सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा है। फिलहाल न्यूज का एक्सट्रीम इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे रोचक और जानकारी भरी खबरों के साथ।